और क्या इन परिस्थितियों से किस तरह से वो निकलता है, यही सार है मेरी पिक्चर का। और ये जो मेरी मूवी है उत्तर द पुत्र, वो हमारे जो प्रोड्यूसर है संदीप कपूर साहब, उसका 80% सत्य घटनाओं के जो उनके जीवन में घटी हैं। जी। तो ये जैसे वास्तु के चक्कर में लोग डरपोक हो जाते हैं, ऐसे ही आपको लगता है धर्म के चक्कर में भी कई लोग डरपोक हो चुके हैं? धर्म के चक्कर में डरपोक नहीं, धर्म की उपज ही जो है वो भय के कारण हुई है। और भय आया तो लालच आ गई। तो भय और लालच एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भय है नरक का और लालच है स्वर्ग का, और भी कुछ भी नहीं है। आनंद बख्शी ने एक गाना उन्होंने बोला था कि गाना सुना दीजिए, तो मैंने तुम्हें याद भी नहीं होगा कि भगवान ने, आनंद बख्शी का गाना है, सुनिए आप, भगवान ने अपने जैसा हर एक इंसान बनाया, ये पाप कहां से उपजा, ये पुण्य कहां से आया? कुछ नहीं है। और ये जो नियति है, जिसे एग्जिस्टेंस कहते हैं, आप सुपर पावर बोलते हैं, वो मेरे खिलाफ है, मनुष्य जाति के खिलाफ है। मुझे शिकायत है बहुत उससे, संपूर्ण मानव जाति के लिए शिकायत है। पहले पैदा करते हो, फिर मोह डाल देते हो। माता के प्रति मोह है, ममता जाग उठी है, पिता के प्रति मोह है, भाई बहनों के प्रति मोह है। फिर मोह एक नया रूप ले लेता है। एक स्त्री आती है जो बिल्कुल मोह को और प्रेम को एक नया सोपान, नई आयाम और नई दिशा दे देती है। फिर वो भी चली जाती है, आप भी चले जाते हो, वो भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। वाई मैंने तो एक पेपर में कहा था वो बहुत सैडिस्ट है, उसको जिस नाम से भी तुम बुलाओ वो, और मुझे प्यार नहीं करता है वो। हो सकता है कुछ और ही मकसद हो, पता नहीं, आई डोंट नो। मैं मकसद उसी को जानने की कोशिश तो कर रहा हूं, मैं कभी जान नहीं पाऊंगा। छुपते नहीं हो, सामने आते नहीं हो तुम, दैरो हरम के झगड़े मिटाते नहीं हो तुम, जो असल बात है वो बताते नहीं हो तुम। हैरान हूं मेरे दिल में समाये हो किस तरह, हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम। तुम एक गोरखधंधा हो, हैरत की एक दुनिया हो। जद्दोमस्ती की जो मंजिल पे पहुंचता है कोई, बैठकर दिल में अनल हक की सदा देते हो, खुद ही लगवाते हो फिर कुफ्र के फतवे उस पर, खुद ही मंसूर को सूली पे चढ़ा देते हो। और जिंदगी कितने ही मुर्दों को अता की जिसने, वो मसीहा भी सलीबों पे सजा देते हो। जुस्तजू लेके कोई खैस तुम्हारी निकले, उसको मजनू किसी लैला का बना देते हो। सोहनी तुमको जो महिवाल तस्वुर कर ले, उसको बिखरी हुई लहरों में बहा देते हो। आप जो चाहो तो सरे हश महबूब बुलाकर महबूब एक ही रोज में महरोज करा देते हो। सर बड़ी कमाल है। हमारे तो जीवन इसी में बीत गया, लेकिन परिवार का चलाना है, परिवार का भरण पोषण करना है। अब कहां परिवार, अब वो दिक्कत कहां हो सकती है? दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि क्या है, अब एक सर्टेन स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। हम टेंट में रह रहे थे, हमारे बच्चे तो खैर उनको तो भगवान, कि मेरी वाइफ अमेरिका की हैं और एकमात्र वो संतान है अपने माता पिता की, तो वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपना भी तो थोड़ा बहुत है में ना, कभी हमने ऐसा तो किया ही नहीं, हमने तो यही किए रखा है, हम पैदा ही इसलिए नहीं। आप कह रहे हैं कि भाई चलो मजबूरी में एक वक्त में पैसे के लिए ये करना पड़ा, तो अब तो वो मजबूरी नहीं है। नहीं, मजबूरी है, अब उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की मजबूरी है। मजबूरी है, हालात। तो स्टैंडर्ड तो आप ही बढ़ाते जा रहे हो ना। नहीं, मैंने बढ़ाया ना, बढ़ाऊंगा ना। मैं सारी जिंदगी में टेंटों में रहूं तो बच्चों को बोलूं कि तुम, मैं टेंट में रहूं तो तुम भी रहो। अरे वो डॉलर वाले लोग हैं, वो $1 खर्च करेंगे, मेरे 50 मिनट लग जाएंगे। जहन से गरीबी जाती नहीं है क्या? क्यों नहीं जाए, क्यों जाएगी? गरीबी तो मेरी असलियत है, वो कैसे जा सकती है सर? जो $1 की अहमियत मेरे दिमाग में है, वो मेरे बच्चों के दिमाग में $1 की भी नहीं है। मैं आज $1000 की एक टी शर्ट खरीदता हूं तो उसकी तुलना अचानक $500 की टी शर्ट से होने लगती है। और करेंगे, उनका भाग्य उनके साथ है, मेरी दरिद्रता मेरे साथ है। ना मुझे अपनी दरिद्रता का कोई अभिमान है और ना कोई गुगलानी है, कुछ नहीं है। मेरा यही था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, दरिद्रता में क्या मैं और मेरे पिता ने, मेरी माता ने क्या मुझे गलत शिक्षा दी, गलत आचरण दिया? क्या बोला स्मगलर बन जा, क्या बोला मर्डरर बन जा? नहीं नहीं, वो तो नहीं हुआ बेटा, कोई बात नहीं। नहीं तो ये जो आप कह रहे हो कि ये गुस्सा है कि ये हम यहाँ पे क्यों भेजे गए हैं, क्या ये माता पिता से कोई नाराजगी नहीं? ना 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 ना, अरे नहीं नहीं, अगर सेकंड जन्म की नाम है तो मदनलाल कपूर और कमल कपूर वही उनका है ना। ना, ये तो पूरे जनरल वो बात कर रहा हूं, आपने सुना नहीं? ये एग्जिस्टेंस जो क्रिएटर है उसको नाम आपने देके अजूल फजूल नाम ले लिया क्योंकि वो आपका अनुमान है, नाम तो पता ही नहीं क्या है। मुझे उस पूरे एग्जिस्टेंस से ये है कि क्यों पैदा करता है, क्यों हमको नष्ट कर देता है अपने मजे के लिए। तो इसीलिए हिंदुओं में वो लीला एक शब्द आ गया है, तो लीला में सबको वो भगवान की लीला है,
हाँ लीला है, सब ठीक है। तो अभी मैं बोल के आया, मैंने कहा फिक्र मत करो, थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो जाएगा तो इस लीला के अंदर तो गाना बजाना, नाच डांस, सब अपन लोग नाचते ही रहेंगे, नाच करते रहे, जो ना हो देखा जाएगा। भगवान लीला है, बम गिर गया, चल चला लीला, लीला है। ये भी है। और ये जो कहते हैं कि इस लीला में सभी भगवान के अंश हैं, सब में है। हाँ बिल्कुल है, ये भी अपने आप में एक विरोधाभासी है। वही तो कह रहा हूं, भगवान ने अपने जैसा हर एक इंसान बनाया, ये पाप कहां से उपजा, ये पुण्य कहां से आया। आनंद बख्शी को यार मुझे मालूम नहीं, कभी उनका इंटरव्यू तो मैंने किया हुआ है कि भाई आपने ये क्या लिख दिया, आपको पता है? या ये मैंने नुसरत फतेह अली खान से पूछा था कि ये जो आपने कहा कि कभी यहाँ तुझे ढूंढा कभी वहाँ पहुँचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा, गरीब लुट गए पामाल हो गए लेकिन किसी तलक भी तेरा कुछ निशान नहीं पहुँचा, हो भी नहीं और हर जहाँ हो तुम एक गोरख धंधा हो। ये गोरख धंधा जो है, ये गोरख बाबा का एक संप्रदाय था जो गोरख धंधा, कभी आप मिलेंगे तो बताऊंगा, राजा भर्तरी की और उज्जैनी नगरी अवंतिकापुरी की कहानी थी, जहाँ के राजा थे राजा भर्तरी और उनकी रानी का नाम था पिंगला। अमरफल की कहानी है, बहुत सारा वो चक्कर है। तुम एक गोरख धंधा हो, ये जिसने लिखा वो पाकिस्तानी थे, केवल उनको भागना पड़ गया था। शिर्क माना जाता है इसको, कुफ्र माना जाता है वहां पर। अपने यहाँ तो कोई भी कुछ कह सकता है। तो ये जो अब फिर इंसान और इंसान में जो ये फर्क बन गए धर्म के नाम पर, ये क्या खाई आपको गहरी होती नहीं दिख रही? हाँ है, वो गहरी होगी। कॉन्सेप्ट ही गलत था ना। सबने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने अपने खुदा तराश किए लिए। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली, और अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा। खुदा तलाश लिया और बंदगी कर ली। हमने अपने अपने खुदा तलाश लिए, भय के कारण तलाशे हैं। किसी ने बिजली चमकी तो उसने मान लिया, सूरज ने जलाना शुरू किया चमड़ी तो सूरज को मान लिया। पहले तो सब पेगनिज्म थे। पेगनिज्म के खिलाफ जैसे कहते हैं मोनोथीज्म, पॉलीथीज्म कहते हैं, बहुईश्वरवाद, बहुत सारे ईश्वर है। फिर उसकी वजह से बहुईश्वरवाद जब इतना ज्यादा बढ़ गया तो एकेश्वरवाद आने लगा। बुद्ध आए, बुद्ध की चेतना तो सहस्त्र वर्षों में कभी विश्व में पैदा होती है। महावीर की चेतना तो सहस्त्र वर्षों में कभी पैदा होती है। कबीर की चेतना, कबीर के बारे में ओशो ने कहा था कि मीरा का नृत्य और बुद्ध का मौन जहां मिलते हैं वहां कबीर की उत्पत्ति होती है। कमाल की बात है, नृत्य है, शोर है, हर तरफ शोर है, झमेला है, जोर बलदेव जी का मेला है। नृत्य है, मृदंग की साजों की आवाज है, नृत्य है, घुंघरुओं की आवाज है, ये शोर शराबा है वहां। और उसके बाद मौन है बुद्ध का। शोर शराबे का अंत जो है मौन के साथ, वहां पे कबीर की उत्पत्ति होता है, जहां नृत्य और संगीत है और उसके अंदर भी मौन है। तो फकीर कौन है? हद में रहे सो औलिया और बेहद रहे सो पीर। ये लक़ब है अलग अलग है, जैसे अपने ब्रह्म ऋषि कहते हैं, महर्षि कहते हैं, राज ऋषि कहते हैं, उसी तरह इस्लाम के अंदर औलिया, पीर, नबी, अलग अलग, दरवेश, ये टर्म है। तो हद में रहे सो औलिया, बेहद रहे सो पीर, हद बेहद दोनों जपे बाको नाम कबीर। ऐसा है सर। ये चूल्हा जलाने की चुनौती में क्या कला चूल्हे में चली जाती है? कभी कभी चली भी जाती है। कोशिश की है कि कभी चूल्हे में नहीं जा पाए, इसलिए थोड़ा सा जद्दोजहद ज्यादा बढ़ जाती कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम। ऐसा कभी आपने कोई फिल्म या कोई ऐसा रोल किया कि करते टाइम आपको लगा कि ये गलत आदमी को ले लिया इन लोगों ने, परख करना तो है ही? इतने धर्म संकट की इतनी तीव्रता की स्थिति में तो नहीं आया, लेकिन इस फिल्म को करते वक्त, हमारा उत्तर द पुत्तर करते वक्त, कुछ चीजों के ऊपर मैंने कहा भाई ऐसा कर ले, ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई रविंदर जी, हमारे रविंदर सिवाच हमारे डायरेक्टर का नाम है, या संदीप कपूर से नहीं बोलूंगा कि भाई ये गलत कर रहे हो। भाई हो सकता है मैं ही गलत हूं, तो मैं कहता हूं कि मुझे ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, अब मेरे प्रोड्यूसर का नुकसान ना हो, इस वजह से मैं कहता हूं, क्योंकि अब जमाना डिजिटल टेक्नोलॉजी का आ गया, तो रॉ स्टॉक का जमाना नहीं है। तो कहता एक तू अपने ढंग से कर ले जो लिखा है, और दूसरा मेरे हिसाब से कर ले। उन्होंने 2 शॉट ले लिए, 8 मिनट का अंतर हुआ। कोई कभी मेरी वजह से किसी प्रोड्यूसर को मुझे नहीं लगता कि नुकसान हुआ होगा। अंत में ये इसका सब्जेक्ट एक बार बता दूं भैया। हाँ, ये इसका कंटेंट बहुत यूनिवर्सल है, अट्रैक्टिव है, एंटरटेनिंग है, लेकिन सब्जेक्ट गंभीर है, ऐसा नहीं है। उसकी जो उसके जो मर्म में छुपा हुआ है, नींव जो है वो गंभीरता की नींव है। हाँ, किसी चीज को देख के अगर आपको हंसी आ जाए तो वो अलग बात है। बिल्कुल, वो तो हम डायरेक्टर साहब से भी बात करेंगे अभी। जी। ये
चलते चलते इस सेक्शन में अगर सोचिए, मैं आपसे बात करते हुए सोच रहा था, वाकई अगर यहाँ पर भगवान आ जाए, जिनको हम लोग भगवान कहते हैं, आप नहीं कोई हाँ, बात तो आप क्या बोलेंगे उनसे? नहीं। मैं ये बोलूंगा कि ये सब करने की जरूरत क्या थी, क्यों किया? ये पाप कहां से उपजा, ये पुण्य कहां से आया है, ये क्यों, तुम्हें क्या मजा मिल रहा है? पूरी दुनिया के मनुष्य जाति को मारने में और पैदा करने में तुम्हें क्या आनंद आ रहा है? मुझे इसका जवाब दो, मुझे इसका जवाब दो सर। जहन एक्सपैंड हो रहा है? जहन एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट से एक्सपैंड हो रहा अरे है। मुझे ताज्जुब इस बात का है भैया कि जिसको ना देखा है, ना जानने की कोशिश की, बस मानने है, उसके ऊपर इतनी आस्था, उसके ऊपर उसको इतना बड़ा सहारा, मर मिट गए, जंगे हो गई, तलवार खिंच गई, मर्डर हो गए, रेप हो गए। अबे जिसके लिए कर रहे हो उसको जानते हो क्या? तुम जानते हो क्या? वो सूरदास जी गिर गए खड्डे के अंदर, रोने लगे, पुकारा, आ गए। उन्होंने खड्डे के अंदर गिरे थे, उन्होंने ऐसे बंसी का सहारा दिया और कहा हाथ पकड़ लो, बंसी का सहारा देके निकल जाओ। वो खड्डे में से निकल के आ गए। अब उसके बाद कृष्ण ने बंसी छुड़ानी शुरू की थी कि भावे, तो हाथ पकड़ लिया, हाथ छुड़ाने लगे। तो वहां पे महाकवि के हृदय से जो गुहार निकली, टेर जिसे बोलते हैं, कहता हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, जो हृदय ते जाओगे तो सबल जानूंगा तो है। हृदय से जाके बताओ यार, ये किसकी बात कर रहे हो यार? जिसको देखा नहीं, जाना नहीं, अनुमान किया है। भगवान सिर्फ अनुमान है। तुम्हारे सपनों ने तुम्हारे भगवान रचे हैं, उनके ऊपर इतनी आस्था, इतना विश्वास, इतनी मारामारी, और फिर कहते हैं भगवान एक है, सब कुछ उसी ने रचा है। तो दमिश्क भी उसी ने रचा है, ईरान भी उसी ने रचा है। फिर ईरान वालों को प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं क्या कर रहे हैं? अगर सब कुछ उसी ने रचा है तो फिर अटैक करने की जरूरत क्या है? सब कुछ तो उसी का है। यही तुम एक गोरख धंधा, बहुत कमाल की कव्वाली जरूर सुनिएगा आप। उसमें जितने प्रश्न उठाए हैं, उस प्रश्न उठाने वाले को मतलब आफरीन मिलना चाहिए कि कुल बुलाता तेरा तकसीम का अंदाज मुझे, तकसीम कहते हैं डिवीजन, कुल बुलाता तेरा तकसीम का अंदाज मुझे, कहीं धनवान यहां पर कहीं निर्धन देखूं। कुल बुलाता तेरा तकसीम का अंदाज मुझे, कहीं धनवान यहां पर कहीं निर्धन देखूं। लाख हिस्सों में बटा एक ही आंगन देखूं। कभी मुरझाए हुए फूल है सच्चाई के, और कभी झूठ के कांटों पे भी जौबन देखूं। ये क्या है भाई? सुनिएगा आप, ये कव्वाली जरूर सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि शायर क्या कह रहा है। यहां शायर नहीं है, फलसफी है, दर्शन है पूरे जीवन का। दर्शन जहां पे सत्य जहां पे मिले, उसको अमृत के बूंद समझ के पी लीजिएगा। तो अर्नुज जी ने जैसा कहा कि जब कुछ दर्शन मिले तो उसको अमृत की बूंद समझ के ग्रहण कीजिएगा, तभी तो कह के रहेगा कहने वाला। देखिए कितना, आपके प्रोग्राम का नाम भी कितना सुंदर है। शैलेंद्र जी के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। आप भी सुना दीजिए ना। हाँ? आप सुना नहीं, दीजिए। मैं शैलेंद्र जी का कोई अभी कौन सा वो तो आप प्रोग्राम का, दिल की बात सुने दिल वाला, कह के रहेगा कहने वाला, थोड़ी सी बात ना मिर्च मसाला, दिल की बात। बड़ा अच्छा शंकर जयकिशन की रचना है। शैलेंद्र महान कवि थे। उन्होंने फिल्मी गानों में जिन लोगों ने साहित्य का दर्जा पा लिया, उसमें शैलेंद्र जी का नाम अग्रणी रहेगा।